Hello बच्चों, let's read the question. The question says which enzyme initiates protein digestion in stomach? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन को स्टमक के अंदर इनिशिएट करता है, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें प्रोटीन डाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, राइट? हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो. बट क्वेश्चन में हमसे सिर्फ स्टमक के बारे में पूछा हुआ है, बट हम इन टोटल पढ़ेंगे. हम जितने भी यहाँ पे टोटल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन डाइजेशन होता है, 3 जगहों पर होता है. एक होता है ये स्टमक के अंदर, स्टमक. एक होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. ओके, तो हम ये दोनों ही के बारे में पढ़ेंगे भाई, कि यहाँ पे किस किस तरीके से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी एक स्पेशल एरिया होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. वहां पर भी जो होता है प्रोटीन डाइजेशन होता है. तो इस पॉइंट को, इस एरिया के अंदर एक्चुअली में ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम. ठीक है, इन तीनों के लिए हम यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि भाई एक्चुअली में हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेशन हो कैसे रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टमक से, कि भाई स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है. स्टमक, ठीक है, स्टमक से अगर हम स्टार्ट करें तो स्टमक के जो पेरिएटल सेल्स होते हैं, कौन से सेल, पेरिएटल सेल्स, वो सिक्रीट करते हैं HCl को. ठीक है, इन्होंने क्या करा, HCl को सिक्रीट करा. भाई हमें पता है HCl क्या है अपने आप के अंदर, एसिडिक है नेचर के अंदर. ये पॉइंट हमें पता है भाई, एसिड है तो एसिड तो एसिडिक ही होगी नेचर के अंदर. ठीक है, ये क्या करती है यहाँ पे, HCl पेरिएटल सेल ने सिक्रीट करा. इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक और सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज नोन एज चीफ सेल्स. चीफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या यहाँ पे रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं पेप्सिनोजन. क्या रिलीज करते हैं, ये पेप्सिनोजन है. जन है ये, जन, ध्यान से सुनिएगा इस वर्ड को. जन है दैट मीन्स ये अपने आप के अंदर कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है. अभी ये एक्टिव नहीं है ये वाला एंजाइम. ठीक है, तो जब ये जो HCl है ये यहाँ पर आएगा, रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और इस पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर. इसने इसको कन्वर्ट कर दिया. तो अभी कैसा हो चुका है, अभी एक्टिव हो चुका है. अभी एक्टिव पेप्सिन क्या करेगा कि भाई अब ये कर सकता है प्रोटीन की क्लीवेज. अभी क्या कर सकता है, प्रोटीन का ये डाइजेशन करवा सकता है. तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटीन की हो जाएगी यहाँ पे डाइजेशन. ठीक है, तो हमारे स्टमक के अंदर इस तरीके से होता है. हमने ये पॉइंट देख लिया. अब अगर हम बात करें कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम देखते हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना काफी सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एक एक करके हम सभी के लिए देखें. तो सबसे पहले यहाँ पे एंजाइम के लिए देखते हैं. दिस इज नोन एज ट्रिप्सिनोजन. ये भी क्या है, नोजन है. वर्ड को ध्यान से सुन रहे तो ये भी क्या हो गया भाई, इनएक्टिव एंजाइम है. ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा. ठीक है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होगा. बट ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट किसकी वजह से होता है, एक एंजाइम की वजह से होता है जिसको हम कहते हैं इंटेरोपेप्टिडेज. ये वहां पे जो रिएक्शन है इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है इंटेरोपेप्टिडेज. और ये क्या करता है, हमारे जो ट्रिप्सिनोजन है उसको कन्वर्ट कर देता है और इसको बना देता है एक्टिव, इंटेरोपेप्टिडेज. ठीक है, इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया. अब जो ये ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन कहता है कि भाई थैंक यू इंटेरोपेप्टिडेज, तूने मुझे एक्टिव करवाया. अब मैं आगे जाके मेरे आगे के भाई बहनों को एक्टिवेट करवा दूंगा. तो अब ये क्या करता है, ये ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट करवाएगा किसको, अब ये काइमोट्रिप्सिनोजन को. काइमोट्रिप्सिनोजन वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि भाई ये भी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म का एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन. ये इसको कन्वर्ट करवा देता है काइमोट्रिप्सिन के अंदर. ठीक है, काइमोट्रिप्सिन के अंदर इसने इसको एक्टिवेट करवा दिया. अब इसके बाद क्या करता है, ट्रिप्सिन यहाँ पर उसकी एक्टिविटी खत्म नहीं हुई है. ट्रिप्सिन फिर से एक और रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और प्रोइलास्टेज ये भी क्या है, प्रोटीन डाइजेशन का एंजाइम है. उसको ये कन्वर्ट करवा देता है किसके अंदर, इलास्टेज के अंदर. ठीक है, इलास्टेज के अंदर इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया और ये भी क्या हो चुका है, अब ये भी एक्टिव एंजाइम बन चुका है. इसके बाद भी आगे भी रिएक्शन करवाएगा. बट ट्रिप्सिन बहुत मेहनती इंसान है, ये बहुत सारे काम करवा रहे हैं. प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज ये भी क्या है, कि एंजाइम है हमारा प्रोटीन डाइजेशन का, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज. अभी क्या करेगा, इसको भी एक्टिव करवा देगा और कन्वर्ट करवा देगा किसके अंदर, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर. ठीक है, इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया. यहाँ से प्रो वर्ड जा चुका है, तो प्रो यहाँ पे क्या इंडिकेट करा था कि इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम थे. इसने इसको कन्वर्ट करवा दिया, यहाँ पे कन्वर्जन हो गई. ये सारे के सारे क्या हुए, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुई है. सारा का सारा काम ये किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, पूरी की पूरी रिएक्शन इंटेरोपेप्टिडेज की वजह से हुई थी, जिसने ट्रिप्सिन को एक्टिव करवाया और ट्रिप्सिन ने बाकी सारी रिएक्शन करवाई.
अब अगर मैं बात करूं कि भाई यहाँ पे फिर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का क्या रोल है, वो यहाँ पे क्या काम करवा रहा है, तो यहाँ पे एक्सोपेप्टिडेज, एंटेरो था ये इंडोपेप्टिडेज है अपने अंदर, इंडो नेचर का ये अंदर सीक्रेट होता है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक्सोपेप्टिडेज। एक्सोपेप्टिडेज यहाँ पे क्या करता है, ब्रश बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। तो ब्रश बॉर्डर का क्या मतलब होता है एक्चुअली में, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट है, इन विलाई के ऊपर भी माइक्रो विलाई प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये ब्रश होता है आपका टूथब्रश, वैसे ही अपीयरेंस है इसकी। तो यहाँ पे कुछ सीक्रेट होते हैं अमीनो पेप्टिडेज। क्या सीक्रेट होते हैं यहाँ पे, अमीनो पेप्टिडेज होते हैं यहाँ पे कुछ सीक्रेट, और ये क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं एक्सोपेप्टिडेज की प्रेजेंस के अंदर, और ये क्या करवा देते हैं, ये भी प्रोटीन के डाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, प्रोटीन के डाइजेशन में भी इनका रोल होता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि भाई कितने सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे और हर किसी का प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर रोल है। अब इस पॉइंट को समझिए कि भाई इतने सारे एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स थे, दैट मीन हर किसी का अपना अलग फंक्शन है, सारे के सारे एक काम अगर कर देता तो इतने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पेप्सिन एंजाइम की, कि भाई पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस टाइप के यहाँ पे डाइजेशन करवाता है, ये करवाता है एसिडिक एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड के डाइजेशन। ठीक है, बिकॉज भाई प्रोटीन बना तो अमीनो एसिड से ही है, सब 20 अमीनो एसिड एक साथ आएंगे, तो एसिडिक और एरोमेटिक अमीनो एसिड का डाइजेशन करवा देता है। ए स्टैंड्स फॉर अमीनो एसिड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, बायोलॉजी में भी इसे कई बार यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन का, तो ट्रिप्सिनोजन यहाँ पे ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ था। ट्रिप्सिन क्या करता है यहाँ पे, ट्रिप्सिन भी अमीनो एसिड का डाइजेशन करवाता है, और ये मेनली करवाता है आर्जिनिन का, आर्जिनिन हमारा अमीनो एसिड है, अब सभी को पता होगा, और लाइसिन का डाइजेशन करवाता है ये। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम काइमोट्रिप्सिनोजन की बात करें, जो काइमोट्रिप्सिन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था, तो ये किसका डाइजेशन करवाता है, ये ट्रिप्टोफैन के डाइजेशन करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ट्रिप्टोफैन, ओके, ट्रिप्टोफैन का करवाता है, फिनाइल एलानीन का करवाता है, फिनाइल एलानाइन का डाइजेशन करवाता है, टायरोसिन का भी करवाता है ये, टायरोसिन एंड ल्यूसीन का भी ये करवाता है डाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं इलास्टेज की बात करूं, तो इलास्टेज करवाता है एलानाइन का डाइजेशन, एलेनाइन का करवाता है ये, ग्लाइसिन का करवाता है, ग्लाइसिन क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, और सीरीन का भी डाइजेशन करवाता है। ठीक है, अब हम प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करें, तो ये हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड का डाइजेशन करवाता है, हाइड्रोफोबिक बेसिक अमीनो एसिड का डाइजेशन करवाता है ये, और लाइसिन का डाइजेशन करवाता है। ओके, और जो एमाइनो पेप्टिडेज है काफी सारे अमीनो एसिड का करवाते हैं, तो उसको हम जर्नली बोल। तो अभी हमने सारे के सारे प्रोटीन डाइजेशन के बारे में समझ लिया, राइट, हमने एक एक के बारे में समझ लिया, हम सिर्फ स्टमक के बारे में पूछा था, बट हमने स्टमक के बारे में भी जाना है, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बारे में जाना है, और हमने ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जहां पर एक और जगह है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जहां पर प्रोटीन डाइजेशन होता है, हमने उसके बारे में भी जान लिया। कंप्लीट हमने नॉलेज ले लिया प्रोटीन डाइजेशन की, कौन कौन से हमारे प्रोटीन जो है किस वाले एंजाइम से डाइजेस्ट होता है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया। तो क्वेश्चन में हमसे बस इतना सा पूछा गया था कि भैया आप स्टमक का बताइए कि स्टमक के अंदर इनिशिएट किससे हो रहा है, तो किससे हो रहा था स्टमक के अंदर इनिशिएट, हमें ये पॉइंट पता है, पेप्सिन से हो रहा था। पेप्सिनोजन जब कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ HCl, तब हुआ था ये। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, राइट, बिकॉज बाकी सब तो हमें पता है कि भाई के सारे इनकरेक्ट है, बिकॉज ट्रिप्सिन ही हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, अमीनो पेप्टिडेज ही हमारा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही प्रेजेंट था। सो ऑल आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।